श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है ना कि 17 अप्रैल के दिन है चैत्र नवरात्र की रामनवमी। और इस दिन आप चाहते हो कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, सारी की सारी हमारी इच्छा पूर्ण हो, तो आपको क्या करना है, मिट्टी के कलश में चावल रखना है। केवल नवरात्रि के आखिरी दिन ही इस उपाय को किया जाता है, जिससे हमारी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। तो आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, तो इस उपाय को कर लीजिए। जो मनोकामना होगी वो मेरी माता रानी यानी कि शिव और शक्ति पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से बताऊंगा। आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप रामनवमी के दिन कर सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि नवरात्र समाप्त होने वाली है, नवरात्र खत्म होने वाली है, ये चैत्र नवरात्रि। और इस दिन आप चाहते हो कि हमारी मनोकामना माता रानी जाते जाते पूर्ण कर दे, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी, देखिए स्क्रीन पर आपको क्या दिख रही है, बेलपत्र। तो ऐसी बेलपत्र, सुंदर सी बेलपत्र 9 बेलपत्र ले लेनी है। कितनी बेलपत्र लोगे? 9 अच्छी सुंदर सी बेलपत्र लेना। और बेलपत्र आपके पास नहीं होना तो शंकर जी पर नवमी के दिन कोई ना कोई 9 बेलपत्र तो अवश्य समर्पित करेगा, तो वही बेलपत्र को उठा कर ले आना, धो लेना, फिर आप इस बेलपत्र को यूज कर सकते हो। ठीक है, 9 बेलपत्र लेना, पर वो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी बेलपत्र लो। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा, मात्र 1-2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम, मतलब 1 चम्मच से भी आधा चम्मच शहद आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, शहद लेना, थोड़ा सा शहद लेना, ज़्यादा नहीं। किसी भी कटोरी में लेकर जाना और 9 बेलपत्र को भी लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, नवमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। ठीक है, पहुंच जाओ शंकर भगवान के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो घर से 9 बेलपत्र लेकर आए हैं, उन 9 बेलपत्र को अलग अलग स्थान पर समर्पित करना है। कैसे करना है, ध्यान से जल्दी जल्दी स्मरण करेंगे हम सभी लोग। ठीक है, पहला जो स्थान है वो भगवान गणेश जी का स्थान है। आपको स्क्रीन पर फोटो में दिख रहा होगा गणेश जी का स्थान कहाँ है। तो आप भी जहाँ मंदिर जाओगे इस फोटो को लगाकर देख लेना कौन सा स्थान कहाँ पर है। ठीक है, पहला स्थान गणेश भगवान का स्थान, वहाँ पर एक बेलपत्र को अपनी कामना कर कर समर्पित कर दीजिए। दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर अपनी कामना कहकर समर्पित कर दीजिए। और जो तीसरा स्थान है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर भी अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी जी को समर्पित कर दीजिए। और जो चौथा स्थान है वो है माता पार्वती जी का स्थान, वहाँ पर भी अपनी कामना कहकर बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। पांचवा जो स्थान है वो महादेव जी की शिवलिंग है। ठीक है, महादेव जी की शिवलिंग पर वो एक बेलपत्र को, पांचवी बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। पर जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, जहाँ से जल बहता है यानी कि उत्तर दिशा की ओर उस डंडी का मुख होना चाहिए। अपनी कामना कहकर महादेव जी की शिवलिंग पर वो बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए, पांचवी बेलपत्र को। छठी बेलपत्र को थोड़ा सा 1-2 बूंद गीला कर कर उसके बीच वाले पत्ते पर आपको, जो मैंने 1 चम्मच से आधे चम्मच शहद बताया था ना, उस शहद को बीच वाले पत्ते पर अच्छे से बेलपत्र के लगा लेना है। लगा लो और उसे अपने हाथ की हथेली में रखकर उसे अंगूठे से दबाना है। बेलपत्र का जो बीच वाला पत्ता है उसे अंगूठे से दबाकर अपनी कामना कर कर महादेव जी की शिवलिंग पर उस बेलपत्र को हथेली में ही रखकर महादेव जी की शिवलिंग पर अंगूठे से चिपका देना है। अंगूठे से चिपका दो। ठीक है, बेलपत्र ऐसी छठवीं बेलपत्र आपने चिपका दी, यानी कि छठवीं बेलपत्र हमने चढ़ा दी। अब सातवीं जो बेलपत्र है त्रिशूल पर आपको समर्पित करना है। त्रिशूल का जो डमरू लगा रहता है, डमरू जिसके ऊपर रहते हैं त्रिशूल के ऊपर, वहां पर भी आप रख सकते हो या त्रिशूल के ऊपर भी रख सकते हो। ऐसी 7वीं बेलपत्र हमने त्रिशूल पर समर्पित करी। अब 8वीं जो बेलपत्र है वो नंदी भगवान के सिर पर हम समर्पित करेंगे अपनी कामना कहकर, और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सारी बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। ठीक है, पर जब नंदीश्वर भगवान को समर्पित करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। बाकी बेलपत्र आप जब समर्पित करोगे तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कह सकते हो। ठीक है, 8वीं बेलपत्र समर्पित करो। 9वीं बेलपत्र जब आप मंदिर से बाहर आ रहे हो, मंदिर से बाहर आते समय
जो आपका उल्टा हाथ होएगा ना, उस तरफ आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। सबसे पहले आप मंदिर से बाहर आ जाओ, पूरे पूरे बाहर आ जाओ, और अब मंदिर की ओर मुख करो और महादेव जी का दर्शन कर लो। ठीक है, पहले आप बेलपत्र मत समर्पित कर देना, पहले बाहर आते हुए महादेव जी की ओर मुख कर लेना, और जो फिर आपका सीधा हाथ हो जाएगा। फिर आप मंदिर की ओर देखोगे तो फिर आपका कौन सा हाथ हो जाएगा? सीधा। मंदिर की ओर जब आप बाहर आके देखोगे और जो आपका सीधा हाथ है उस तरफ आपको आते आते वो बेलपत्र को समर्पित कर देना है। समर्पित कर कर महादेव जी से चौखट पर बैठकर अपनी मनोकामना कहकर और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भी महादेव जी से आ जाना है कहकर, बस इतना उपाय को कर लो। शिव और शक्ति का नाम लेकर जो भी आपकी मनोकामना होगी वो माता रानी, शिव और शक्ति, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया इस उपाय को बताने में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है मिट्टी के कलश से। जो मैंने आपको आगे बताया था ना कि मिट्टी के कलश से उपाय करना है, तो ये वही वाला उपाय है। ठीक है, क्या करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी के कलश की। ठीक है, मिट्टी का कलश। अभी तो वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। ठीक है, गर्मियाँ शुरू हो गई है और आपको कहीं पर भी मिट्टी के बर्तन बिकते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले आना हो। अगर है घर पे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप ले आओ। ठीक है, मिट्टी का बर्तन एक ले आओ और उसके अंदर आपको चावल भर देना है। ठीक है, क्या भरोगे? चावल। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो कहीं से टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। ठीक है, चावल भर दो उसके अंदर। साथ ही साथ 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, उसके अंदर कोई भी एक ही सिक्का भर दो उसके अंदर, कलश के अंदर। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का आपने उस कलश के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद आप डालोगे एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी बेलपत्र उस कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, हमने चावल पूरा पूरा भरना है, पूरा जितना भी कलश है उतने चावल भर देना है। उसके ऊपर एक सिक्का रखना है और उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना है। तीनों चीज़ें कलश के अंदर भर लो और कलश को, जो हम माता को लाल चुन्नी उड़ाते हैं ना, वो माता की लाल चुन्नी, या फिर आपके पास कोई लाल कपड़ा हो तो उसको, आपको जो कलश आपने ऐसा तैयार किया मिट्टी का, उसके ऊपर आपको ये लाल कपड़ा, लाल चुन्नी को ढक देना है। ठीक है, ढक दो। ऐसा ढक कर लेकर चल जाओ माता रानी के मंदिर में, यानी कि दुर्गा माता के मंदिर में। ठीक है, रखो। और आप ये जो कलश लेकर जा रहे हो, जिस बच्चा का विवाह नहीं होता, ठीक है, बहुत उम्र निकल गई, विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आखिर विवाह हो ही नहीं रहा हो, बहुत परेशान हो गए हो, रिश्ते भी आना आपको बंद हो गए हैं, रिश्ते बहुत से लोग देखने आते पर विवाह नहीं हो रहा होते हैं, तो इस उपाय को जो बेटा बेटी कर लेते हैं उसका मंगल विवाह मात्र 3 महीने के अंदर ही हो जाता है। तो क्या करोगे? मैंने जो आपको बताया बस इसी प्रकार से उस बच्चे के हाथ में जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके हाथ से ही वो लाल चुन्नी ऊपर जो कलश है ना हमारे पास, उसके ऊपर रखाना है और उस कलश को वो बच्चे को आपको दे देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा, और उसको कहना है कि माता जी के मंदिर में नवमी के दिन चले जाए और इस कलश को सुबह के समय चुपचाप बिना बोले जाए, है ना, चुपचाप बिना बोले जाए, किसी से बात नहीं करना है, सुबह उठते से ही किसी से बात नहीं करना है जब तक वो कलश हम मंदिर के अंदर नहीं रख कर आते, है ना। वो कलश आपने ऐसा तैयार किया, उस बच्चे के हाथ से सुबह के समय बिना बोले उस बच्चे को कहना कि चले जाओ सीधे माता जी के मंदिर में, अशोक सुंदरी माता जी का नाम लेकर उस कलश को माता जी के मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप बिल्कुल रखकर आ जाना है, किसी से बात नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, एक जन को साथ में लेकर जाना कि वो बोल सके कि ये बोल नहीं सकता अभी के लिए, तो ऐसे आप किसी व्यक्ति को लेकर जाना तो वो कैसा ख्याल रखेगा कि आप बोल ना पाओ, है ना, तो वो मौन व्रत आपका जो टूटे ना, इसलिए आप क्या करना, किसी एक जन को लेकर जाना। ठीक है, तो ये कलश जो आपने तैयार किया, इस कलश को उस बच्चे के हाथ में देकर उससे कहकर कि माता जी के मंदिर में माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर रख कर चुपचाप आ जाना है, किसी से बात नहीं करना है, सुबह उठते से ही बात नहीं करना है ना। रख कर जो व्यक्ति आ जाता है जिसका विवाह नहीं हो रहा, तो उसका विवाह मात्र 3 महीने के अंदर ही हो जाता है। तो बस यही थे गुरु जी के दोनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।